नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8th की हिंदी। क्लास 8th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 4, जिसका नाम है भगवान के डाकिये। और ये पाठ लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। तो देखिए, ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर सी कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता। और इससे पहले भी हमने यहाँ पर एक कविता पढ़ी थी, दीवानों की हस्ती। और आप सभी ने उस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और मैं आशा करती हूँ कि उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और पाठ का सार जो है आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपने की होगी। तो अभी तक आपने वसंत पाठ्य पुस्तिका में जितने भी पाठ किए हैं, अगर उनमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसे क्लियर जरूर करें, क्योंकि अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो भी आपके नजदीक हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो सिलेबस है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही कोई भी डाउट आपको पिछले चैप्टर से हो तो उसे भी क्लियर करेंगे। तो इसीलिए आपके साथ इसको घर पर रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो देखिए, हमारी कविता का नाम है भगवान के डाकिये और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कविता का नाम देखते हैं, भगवान के डाकिये। अब देखिए, यहाँ पर भगवान के डाकिये इस कविता में किसको कहा गया है, भगवान के डाकिये यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो ये चैप्टर है ये एक कविता है और इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि डाकिया यानी कि जो संदेश लाने और ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि डाकिये को शायद बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे, क्योंकि अब हम अपने संदेशों को, अपने लेटर्स, अपने पत्रों को का जो हमारा पत्र व्यवहार का जो एक तरीका है अब वो बदल गया है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, अब हम मैसेजेस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या और भी बहुत अलग अलग तरह से हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहले देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे। जब राजाओं का एरा था, जब राजा लोग थे, तो उस टाइम पे या तो इस तरह से आप देखेंगे चित्र में कि कबूतर के माध्यम से जो पत्र है, चिट्ठियां हैं, संदेश हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाते थे। उसके बाद जो घुड़सवार होते थे वो पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे और वो इतनी तेज दौड़ते थे वो घोड़े कि एक तरह से उन्हें डाक घोड़े, यानी कि वो डाक ले जाने वाले, पत्र ले जाने वाले, संदेश ले जाने वाले संदेश वाहक जो घोड़े वो होते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो डाकिये शब्द, अब भगवान के डाकिये की बात की है, जो यानी कि जो भगवान का संदेश लेकर आ रहे हैं, किसके लिए, धरती वासियों के लिए, धरती पर रहने वाले लोगों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए। तो कौन है वो भगवान के डाकिये। देखिए, मनुष्य के डाकिये तो आपको मैंने बता दिया कि शुरुआत कैसे हुई थी और अब कैसे होता है। और देखिए, बीच में जो एक माध्यम था वो था इस तरह से पत्रों को, क्योंकि जब रेलगाड़ी आ गई थी, रेलगाड़ी के माध्यम से पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। और उसके बाद तो अब देखिए, आप देखेंगे छोटे छोटे बहुत स्पीड वाले जो गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा जिनको हम डाक गाड़ी कहते हैं, वो भी हमारी आती हैं। और फिर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र पहुंचाए जाते हैं और वहां पर से इस तरह से जो डाकिया होता है, यानी कि जो पोस्टमैन जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, हमारी पोस्टेज को, हमारे मैसेजेस को, हमारे पत्रों को, हमारे लेटर्स को घर घर पहुंचाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पत्रों का या जब कोई डाकिया आता है तो कितना ज्यादा लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर किसका संदेश हमें आया है, आखिर किसका पत्र हमें आया है। क्योंकि पहले से केवल लोग इन पत्रों के माध्यम से ही अपनों से वार्तालाप कर सकते थे, उनकी खुशामदी, उनकी सलामती को जान पाते थे।
तो उस टाइम पे लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते थे जब डाकिया उनकी गली में आता था या उनके गांव में आता था या उनके इलाके में आता था। लेकिन यहाँ पर पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। तो भगवान ने किसे हमारे लिए डाकिया बनाकर भेजा है और क्या संदेश दिया है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कविता के कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो जब भी मैं चाहे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, चाहे वो आपके गद्य खंड का हो या काव्य खंड का, ठीक है। गद्य खंड में क्या क्या पढ़ते हैं हम? गद्य खंड में हम पढ़ते हैं कहानियां, ठीक है, और आपके निबंध, रिपोर्ट, यात्रा वृतांत और संस्मरण, शब्द चित्र, इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो चाहे हम गद्य खंड पढ़ें चाहे हम काव्य पढ़ें, यानी कि जिसमें हम कविताएं, शायरियां, गजल, सवैये, दोहे, ठीक है, पद, जैसे हम मीरा के पद पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपके काव्य खंड में आती हैं। तो चाहे आप काव्य खंड पढ़ रहे हैं, चाहे आप गद्य खंड पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सा भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पाठ के लेखक या पाठ के कवि का नाम हमेशा याद होना चाहिए। तो शुरुआत में हम यही बताते हैं कि चैप्टर का नाम है भगवान के डाकिए और उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बातें कि हिंदी जो इनका जन्म हुआ देखिए 1908 और मृत्यु 1974, 1974। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि। वीर रस, अब देखिए क्योंकि अभी आप क्लास 8 में है और रसों के बारे में आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आप क्लास 6 में पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी, तब शायद आपको वीर रस के बारे में पता चलता होगा। तो जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, जब आप मीरा के पद पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अलग अलग चीजें, जब कृष्ण के बारे में, कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वात्सल्य रस, ठीक है, और जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मीरा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसमें करुण रस। अगर आप किसी और अलग अलग जो चीजें पढ़ते हैं तो अलग अलग कविताओं में अलग अलग तरह के रस होते हैं और अलग अलग जो कवि होते हैं वो इस तरह की चीजें, अलग अलग चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में हुआ और उर्वशी, जो इनकी एक रचना है उर्वशी, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। उर्वशी जो इनकी रचना है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी कविता को। बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी कविता है कि जैसे मैंने बताया ना भगवान के डाकिए। अब हमारे डाकिए के बारे में तो मैंने बता दिया कि आज के टाइम पे तो हमारा जो डाक सिस्टम है वो तो अब पूरा एक तरह से आम जो लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल एक तरह से बंद ही हो गया है। यानी कि अब हम जो ज्यादातर अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या एक तरह से अगर अब आप स्कूल में भी पत्र लिखने की जगह आपको मेल करना होता है। अगर कोई भी चीज आपको कहनी होती है तो आपको मेल करना होता है, बताना होता है, ठीक है, इस तरह से। तो बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी अगर आपको कोई रिपोर्ट, कोई शिकायत, कोई भी आपको चीज, कोई भी अगर आप कहीं पर आवेदन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मेल करना होता है, ठीक है। तो एक तरह से पत्र लिखने का, पत्र भेजने का ये सिस्टम थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा एक तरह से अब शायद बच्चों की समझ से परे है। लेकिन बच्चे अब जो उनके इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं, ठीक है, उनको ज्यादा वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और एक दूसरे को भेज पाते हैं। और क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाली फास्ट बहुत ज्यादा प्रक्रिया है तो एक तरह से आज के टाइम के लिए सबसे ज्यादा ये बेस्ट है। तो यहाँ पर भगवान के डाकियों की बात की है कि भगवान के डाकिए कौन है, कौन है भगवान के डाकिए और क्या संदेश वो धरतीवासियों के लिए लेकर आए हैं, उसे पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सी कविता है, पक्षी और बादल।
पक्षी और बादल किसको कहा है यहाँ पर पहली लाइन में भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, और कितने सरल तरीके से बताने की कोशिश की है कि हमारा जो एक तरह से जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें उपहार के तौर पर दी हैं। एक तरह से वो उन चीजों के बदले हमसे कुछ नहीं लेती हैं, जैसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ निर्मल जल, ठीक है, और हमारे लिए बहुत अलग अलग तरह के आप देखेंगे फ्रूट्स, फलों के पेड़ आपने देखे होंगे कितने सारे होते हैं अलग अलग तरह के, और अलग अलग तरह की वनस्पतियां, बहुत सारी चीजें, रहने के लिए स्थान, खुली हवा, बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है। और प्रकृति की ही रचना है ये चिड़िया, ये बादल, ये सारी चीजें। और यही क्या है, एक प्रोसेस चलता रहता है कि अगर हमने पृथ्वी पर अच्छे से सारा बैलेंस अगर बिठा कर रखा है तो उसी से प्रक्रिया चलती है, और उस प्रक्रिया से ही बारिश होती है, फिर हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फिर हमें भोजन प्राप्त होता है। और एक तरह से यही बैलेंस जो है प्रकृति को सुंदर बनाए रखता है, प्रकृति को अच्छा बनाए रखता है। और इसके लिए भगवान ने कभी भी भेद नहीं किया। जिस तरह के भेदभाव हम करते हैं संसार में, जिस तरह के भेदभाव हम लेकर आते हैं संसार में, भगवान ने कभी भी ऐसा भेदभाव किसी के लिए भी नहीं किया। उन्होंने हर जगह ये सारी चीजें हर तरह से दी हैं और हर तरह से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। अब भगवान के डाकिए हमें कौन बताया है? पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है कि जो पक्षी होते हैं और बादल होते हैं वो हमारे लिए भगवान का संदेश लेकर आते हैं, ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। और वो संदेश क्या होता है? देखिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये जो संदेश है, ये कैसा संदेश है? ये एक जगह नहीं रहता, ये एक आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, भगवान ने ही पूरे संसार में सभी जो प्राकृतिक चीजें हैं और जो मनुष्य है उसको बनाया है। तो ये जो संदेश है, ये ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेश, किसके हाथों? जो पक्षी और बादल हैं उनके द्वारा भेजे गए जो ये संदेश हैं, ये एक देश से यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं ना, वो परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, जिस तरह की सूटेबल कंडीशन, एक अनुकूल परिस्थितियां उनके लिए होंगी, तो उस हिसाब से वो अपनी जगह जो है चेंज करते रहते हैं, अपने स्थान जो है बदलते रहते हैं। तो किसी देश में आपने देखा होगा कई बार हमें अलग अलग ऋतुओं में बहुत अलग अलग तरह के विदेशी पक्षी भी दिखाई देते हैं। तो वो क्यों दिखाई देते हैं? कि शायद उस जगह पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक तरह से अपना स्थान जो है बदल देते हैं और कुछ समय के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ये पक्षी और ये बादल है, ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते और ये भी एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बादलों को भी उड़ते हुए आपने देखा होगा ना, कि जरूरी नहीं कि ये बादल अगर आपके भारत में कोई बादल बना है। अब देखिए बादल बनने की प्रक्रिया क्या है, कोई बताएगा कि बादल कैसे बनता है? बादल बनने की प्रक्रिया क्या है, क्या आप बताएंगे? वाष्पोत्सर्जन का नाम सुना है आपने? वाष्पीकरण का नाम सुना है आपने? बादल कैसे बनते हैं? देखिए जितनी भी गर्मी पड़ती है ना, उससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जितने भी नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, या जितने भी जल स्रोत हैं, उनसे क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि आप देखेंगे विज्ञान में आपको पढ़ाते हैं, साइंस में, कि आप एक कटोरी में पानी भरकर अगर धूप में रख देते हैं तो आप उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पानी कम हो जाता है, और अगर थोड़ी देर बाद और देखते हैं या शाम तक देखते हैं तो आप देखेंगे पानी पूरी तरह से सूख जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है,
सूरज की रोशनी से, गर्मी से वाष्पित हो जाता है। इसी तरह से सबसे इजी सा एग्जाम्पल, बहुत ही सरल सा उदाहरण क्या है कि सुबह आप गीले कपड़े सुखाते हैं और शाम को आप जाकर सूखे कपड़े उठाते हैं, तो ये क्या होता है, जितना भी कपड़ों में पानी होता है वो सब क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वो उड़ जाता है सूरज की गर्मी से, उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी, ऐसा नहीं है कि फिक्स जगह पर ही रहेंगे बादल। अगर भारत में एक बादल बना है, यानी कि भारत से पानी वाष्पोत्सर्जित हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे बरसेगा। ठीक है, अगर हमारे उत्तराखंड में किसी से पानी का वाष्पोत्सर्जन हुआ है, तो जरूरी नहीं कि यहीं पे बरसेगा, कि यहाँ का पानी है उसे यहीं बरसना है। वो किसी भी जगह जाकर बरस सकता है। आप देखिए, बरसात में इतनी ज्यादा बारिश होती है, 2 से 3 महीने लगातार बारिश होती है। क्या ये सारे बादल यहीं पे बने हैं? तो इतने बड़े बड़े सागर हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, वहां से भी तो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो क्या कहा है कि ये क्या करते हैं, भेद नहीं करते, जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं, पक्षी और बादल। पक्षी क्यों जाते हैं? अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण, और जो बादल होते हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश पर जाते हैं और क्या करते हैं, ये हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं यानी कि पढ़ते हैं। ठीक है, उनके लाई हुई चिट्ठियां। अब ये सब चीजें हमारी समझ से तो परे है कि ये कैसे होता है, आखिर क्या संदेश है इसमें छिपा हुआ, आखिर क्या चीज है ये, तो ये हम आम लोगों की समझ से तो परे है। लेकिन इस संदेश को इनकी द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं, उसको बाँचते हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। यानी कि जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह की एक तरह से परिस्थितियां बनेगी, वो सब दिखाई देगी हमारी प्रकृति में, वो सब हमारी प्रकृति में दिखाई देगी। जितने सुंदर पेड़ पौधे होंगे, पता चलेगा कि हमने कितना ज्यादा एक तरह से प्रकृति का संरक्षण किया है, बचाया है। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब भगवान के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचते हैं। अब वो चिट्ठियों में क्या लिखा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जो यहाँ पर हमने कहा कि इनको बाँचते हैं पेड़ पौधे और पहाड़। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा कि इसको, इन चिट्ठियों को बाँचते हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो ये क्यों कहा है? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या सिखाते हैं हमें? जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या सिखाते हैं? जो नदी समुद्र का पानी होता है, ये क्या सिखाता है हमें? देखिए, पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए। आपने दोहा सुना होगा एक, कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता। कोई भी पेड़, चाहे वो फलों से कितना भी लद जाए, और लदकर वो पूरी तरह से झुक जाता है, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है ना, वो उतना ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़ा हुआ इंसान होता है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है। और जिसके पास कम ज्ञान होता है, आपने देखा होगा एक और कहावत कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो क्या रहता है, वो हमेशा सोचता है कि जो आता है मुझे ही आता है, जो कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन जो असल में ज्ञानी होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। वो कभी भी अपने ज्ञान का ऐठ नहीं दिखाता, किसी को अपने ज्ञान की एक तरह से प्रचार नहीं करता अपने ज्ञान का। बस वो क्या करता है, झुका हुआ रहता है। हर समय वो क्या होता है, झुका हुआ रहता है, यानी कि वो सबकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। वो सबसे एक तरह से बहुत अच्छे से उसका व्यवहार रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम भगवान के लाए हुए इस संदेश को समझ नहीं पाते कि आखिर ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर ये जो पेड़ पौधे और ये जो बादल हैं, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल जो हैं, ये जो भगवान से संदेश लेकर आए हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं। समझ पाते हैं पेड़ पौधे और पानी और पहाड़। देखिए, पानी भी कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, पानी चाहे वो अपनी विनाश लीला दिखा रहा हो और चाहे वो किसी की प्यास बुझा रहा हो, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, वो पशु पक्षियों के लिए भी वही है और पेड़ पौधों के लिए भी वही है और हम इंसानों के लिए भी वही है। ठीक है, और पहाड़ की बात आती है। देखिए, पहाड़ जो है, ठीक है, पहाड़ क्या होते हैं, वो भी हमारे एक तरह से संरक्षक होते हैं। हर चीज वो हमें उपलब्ध कराते हैं, हर चीज वो हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वर्षा होने का जो एक तरह से, बारिश का जो एक तरह से कारण बनते हैं, वो भी पहाड़ ही होते हैं। पहाड़ से हमें ईंधन के लिए लकड़ियां मिलती है और बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे अलग अलग जड़ी बूटियां हमें पहाड़ों पर मिलती हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये भगवान के दिए संदेश को बांटती हैं। भगवान के दिए हुए संदेशों को ये हमें सुनाते हैं। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही छोटी सी हमारी ये कविता है और इसको हमने पढ़ा और मैं आशा भी करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की गई है कि इंसान को जो है हमेशा अपने एक तरह से समान भाव से सभी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और यहाँ पर समानता का संदेश ही ईश्वर ने दिया है, परोपकार का संदेश दिया है। तो जैसे मैंने बताया था ना आपको कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमारथ यानी कि दूसरों पर परोपकार करने के उद्देश्य से, दूसरों पर उपकार करने के उद्देश्य से ही जो साधु संत लोग होते हैं, साधुन धरा शरीर, वही अपना शरीर धारण करते हैं। क्योंकि वो स्वयं तो अपने लिए सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं और वो दूसरों को एक तरह से दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए एक तरह से उनका शरीर बना हुआ होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पहाड़ पेड़ पौधे ये सब हमारे लिए ही। देखिए, अगर हम पेड़ काटेंगे, क्या करते हैं आपको पता है ना, पेड़ क्या करते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम श्वसन क्रिया से छोड़ते हैं, उसको वो क्या करते हैं, श्वसन में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से पेड़ पौधे भी सब हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा है, जो पक्षी और बादल हैं उन्हें कहा है भगवान के डाकिए, और जो भगवान की इस चिट्ठी को पढ़ने वाले लोग हैं वो है पेड़ पौधे और पानी और पहाड़। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो हमारे अंदर तो थोड़ा सा भी अगर कोई चीज आ गई तो हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चैप्टर हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर इसके पूरे भावार्थ को समझ लेते हैं, क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। वैसे तो मैंने आपको काफी क्लियर कर दिया है। तो पक्षी और बादल यहाँ पर भगवान के संदेश वाहक के तौर पर बताए गए हैं कि किस तरह से जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के संदेश वाहक हैं, यानी कि वो भगवान का संदेश लेकर आते हैं। और पर ये संदेश पर भगवान द्वारा भेजे गए इन संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते हैं, मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश के फूलों की सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। ठीक है, तो यही चीजें क्या करती हैं, एक देश की जो सुगंध है, ठीक है, एक देश की जो सुगंध है। अब देखिए यहाँ पर क्या सबसे मेन चीज बताया है, यहाँ पर बताया है कि इससे क्या होता है, आपस में परस्पर
सद्भाव बना होता है और एक दूसरे की जो परंपरा होती है, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, अगर हम सबको समान माने तो एक दूसरे की जो परंपरा होती है, संस्कृति, सभ्यता होती है, उसको हम सीखते हैं। ठीक है, आप कहीं पर जाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं भोजन की बात करूं, जो हमारा अलग अलग हमारे देश में जो नॉर्थ इंडियन फूड यानी कि हमारी तरफ का जो साउथ इंडियन फूड है, ठीक है, तो हमें क्या पसंद होता है, हमें जब वो चीज कभी वो हमारे इधर आए होंगे, यहाँ पर वो रहे होंगे और फिर उन्होंने वो फूड यहाँ पर बनाया होगा और हमें खिलाया होगा, तो शायद फिर यहाँ पर लोगों को वो पसंद आया होगा। और आज के टाइम में आप देखेंगे कि सारा साउथ इंडियन फूड सभी बच्चों को, सभी लोगों को साउथ इंडियन फूड, इडली, डोसा, सांभर और बड़ा और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। और मुझे लगता है शायद कि जब वो लोग हमारे यहाँ पर आते होंगे तो उनको हमारा खाना पसंद आता होगा, या इस तरह से अलग अलग जगहों का। तो ये क्या है, सभ्यता संस्कृति का क्या है, एक दूसरे के प्रति हम उनका सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना और एक जगह की खुशबू। आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एक राजस्थानी सॉन्ग होता है, एक पंजाबी सॉन्ग होता है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या करते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को भी हम पसंद करते हैं और फिर हम उसे फॉलो भी करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर पंक्तियों से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि भगवान आखिर हमें क्या कहते हैं, भगवान आखिर हमें अपनी चिट्ठियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, और दूसरा यहाँ पर बताया वे हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानते हैं। यानी कि वो हमारी तरह जो सीमाएं हैं कि हमें अपनी इन सीमाओं के अंदर रहना है, हम उत्तराखंड के हैं या हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम केरला के हैं, हम कर्नाटक के हैं, इस तरह की सीमाएं, या हम अमेरिका के हैं, या हम चाइना के हैं, या हम कनाडा के हैं, या हम किसी और जगह के, ठीक है। तो ये जो सीमाएं हमने बनाई हैं, ये जो सीमाएं हमने बनाई है, इनको ये पेड़ पौधे बादल ये नहीं मानते, ये सबको समान भाव से स्वीकार करते हैं। तो ये हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानते, वे भगवान सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले, सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए एक जैसा, ठीक है। भगवान किसी को भी छोटा बड़ा या उसके देश के हिसाब से या उसकी राज्य के हिसाब से या उसके एक तरह से जाति या उसके धर्म के हिसाब से कभी भी कोई संदेश नहीं भेजते। भगवान सार्वभौमिक रूप से यानी कि पूरी एक धरती को एक तरह का संदेश भेजते हैं, प्रेम और बंधुत्व और सद्भावना और समानता का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश में घूमते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जो बच्चे न्यूज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि किस तरह से बहुत सारे अलग अलग देशों के जो है बड़े बड़े मिनिस्टर्स हमारे देश में आए और काफी अच्छा उनका यहाँ पर वेलकम किया गया, काफी अच्छे से उनको ट्रीट किया गया। और अब वो जब अपने अपने देशों में जाएंगे तो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का बखान वहां पर करेंगे, और जब हमारे देश के कोई मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं तो उनका भी इसी तरह से वेलकम स्वागत किया जाता है, और फिर वो वहां के बारे में हमें बताते हैं कि वहां पर किस तरह का कल्चर है, किस तरह से वहां के लोगों का रहन सहन है, किस तरह से वहां पर सारे नियम कानून जो है बनाए गए हैं और किस तरह से उनका पालन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि वे जो भगवान होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव, समानता आदि के संदेश जो है को लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश में घूमते रहते हैं। कौन? बादल और पक्षी। तो देखिए दुख की बात ये है, तो इस पूरी कहानी में, इस पूरी कविता में दुख की बात यह है कही गई है कि उनके द्वारा लाए जाने वाले संदेशों को हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों ने तो अपनी अपनी बाउंड्रीज, अपने अपने जो एक तरह से सीमाएं हैं वो सेट कर रखी हैं, अपनी अपनी सीमाएं हमने बना रखी हैं कि इससे ज्यादा हमें नहीं जानना, इससे ज्यादा हमें नहीं समझना, तो इसीलिए ये चीजें हम समझ नहीं पाते हैं।
और पर ये संदेश पौधे, पानी और पहाड़ जो है पढ़ पाते हैं, समझ भी पाते हैं इन संदेशों को। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमारा जो ये पाठ है इसको पढ़ा। अब देखिए आगे की पंक्तियां, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं लास्ट की, कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तिरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम तो केवल यही हमसे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, यानी कि जितना हमें भगवान ने संदेश दिया है उतना तो शायद हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को संदेश भेजती है और फिर वह सौरभ हवा में तैरता हुआ, यानी सौरभ यानी कि जो एक तरह से मैंने बताया ना अभी कि जो कई जो देश अलग अलग जगह के जो लोग हैं उनके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी सभ्यता संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग तरह का खान पान होता है, अलग अलग तरह का रहन सहन होता है। तो वो सारी चीजें जो है क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और उससे क्या होता है कि ये सारी चीजें हवा में तैरती हैं, यानी कि ये एक खुशबू, एक संस्कृति की सभ्यता की जो झलक है वो सब कुछ हमें दिखाई देती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि बादल कभी भी कंपेयर नहीं करते, बादल कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझते और एक देश की भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपनी कविता भगवान के डाकिये जो है पढ़ी और इसमें हमने काफी कुछ चीजें जान ली हैं, काफी कुछ चीजें समझ ली हैं। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार रिवाइज करेंगे, साथ ही इस पाठ का सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि इस कविता को घर से पढ़ें, हो सके तो इसको कंठस्थ याद करें और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके अर्थ को लिखने का प्रयास करें। जो भी कठिन शब्द समझ नहीं आते हैं उनको एक तरफ लिखते जाएं और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में उनका अर्थ भी आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।